हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स के आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये है फिजिक्स क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इसके बाद चलिए आते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए 40 मार्क्स का है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर वन जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन है। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन by two equal and opposite forces that are not along the same straight line. The body will remain stationary, have only rotational motion, have only rectilinear motion, have both rectilinear and rotational motion. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो फोर्स इक्वल और अपोजिट तो लग रहे हैं, लेकिन क्या है वो सेम, नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन पे ऊपर और नीचे नहीं है। अगर एक इधर है तो एक इधर है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करवाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, विच अलोंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में मूवमेंट और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मूवमेंट और डायरेक्शन दोनों होता है, हमें बताना है विच अमंग द वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे तो मूवमेंट ऑफ कपल है जिसमें डायरेक्शन और मूवमेंट दोनों होता है। तो यहाँ पे होगा मूवमेंट ऑफ कपल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल। सो सी इज द करेक्ट आंसर। केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, हीट और लाइट में चेंज होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, which one of the following physical quantities does not change? Amplitude of the wave, frequency of the wave, wavelength of the wave, speed of the wave. Correct answer is frequency of the wave. Now next one, which one of the following combination is the correct ascending order of electromagnetic wave in term of wavelength? Term wavelength में A is the correct answer, gamma rays, विजिबल लाइट एंड माइक्रोवेव। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग में छोटे से बड़े पे हमको अरेंज करना है। तो छोटे से बड़े में गामा रेज, विजिबल लाइट एंड माइक्रोवेव इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन को। चलिए यहाँ पे ये कुछ कॉम्पिटेंसी दिख रहा है यहाँ पे। फॉर अ लीवर अ ग्राफ इज प्लॉटेड विथ लोड एंड वाई एक्सिस एंड एफर्ट ऑन एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा है, एक ग्राफ लेते हैं हम, ग्राफ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक ग्राफ प्लॉट किया। तो ए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे दिया है। तो लोड हमारा क्या होगा, वाई एक्सेस पे होगा, और ये हो गया हमारा लोड, और एक्स एक्सेस पे हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सेस पे हो गया हमारा एफर्ट। ये हमने इसको प्लॉट कर लिया। अब विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो जब हमें स्लोप निकालना होता है तो एस इज इक्वल टू हम क्या निकालते हैं, वाई अपॉन एक्स निकालेंगे। सो वाई अपॉन एक्स मीन्स एल अपॉन ई। तो एल अपॉन ई किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। सो ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस द रेशियो ऑफ आई ओ कितना है, 2:5 है। देन द ऑब्जेक्ट इज, आई इज द हाइट ऑफ इमेज एंड ओ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज 2 है यहाँ पे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 है, 2:5 है। तो अब यहाँ पे देखना है हमको कहाँ पे बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी तो है ही नहीं ऑप्शन पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, बियॉन्ड 2f पे ये बनेगी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन। A ray of light of incident normally at the face of the equilateral prism. The ray gets totally refracted at the second refracting surface. The total deviation produced in the path of ray is 60. देखिए ये क्या होगा, एक कॉर्नर से जाके दूसरे कॉर्नर पे जाएगा और नीचे जाएगा। दैट मीन्स एक 60 और दूसरा 60। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 120। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ यहाँ पे 8th नंबर का आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर of 8th MCQs. Now next is the 9th. In the closed circuit containing a bulb and the cell of the electromotive force and the terminal voltage is related. कैसे related होगा, V is equal to E। तो ये एक फॉर्मूला है, B is the correct answer। V is equal to
क्या होगा यहाँ पे एप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर, यहाँ पे ये करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन टेंथ क्वेश्चन। सो नाइन्थ का बी करेक्ट आंसर है। अपन बात करते हैं टेंथ का। अ मेटल पीस ऑफ मास 5 ग्राम हैज टर्मिनल कैपेसिटी 2.5 जूल पर केल्विन। If the mass of the metal is tripled, then the specific heat capacity will be। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रिपल कर दिया है तो आंसर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें मास के ट्रिपल के बारे में सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है, वो मैटर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैटर चाहे हम ट्रिपल कर दें या डबल कर दें, मैटर तो वो वही रहेगा। अगर सपोज कॉपर है, कॉपर को डबल ट्रिपल करें तो कॉपर होगा, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी, चाहे हम उसका मास कितना भी लेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए देखिए, C डैश इज इक्वल टू क्या होता है? एम सी। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू C डैश अपॉन M होगा ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे C डैश क्या दिया? 2.5 क्वेश्चन पे दिया है। क्या है? थर्मल कैपेसिटी 2.5 अपॉन मास कितना गिवन है? 5। तो मास 5 डिवाइड है 0.5 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये हो गया आंसर, 0.5 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एज अ लेवल ऑफ वाटर इन अ टॉल मेजरिंग सिलेंडर कैप्ड अंडर रनिंग टैप राइजेस, द पिच ऑफ द साउंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस। सेकेंड क्या दिया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, सही है ये, यहां तक तो सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम। किसके साथ होती है ये? लेंथ ऑफ द एयर कॉलम होना चाहिए। क्या बताया था अपन ने कि एयर कॉलम अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा होगी? पिच ज्यादा होगी। सो एयर कॉलम अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इसकी बात करें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं 12th की। इन द गिवन सर्किट Y एंड Z द रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन। अब हमें बताना है कि ये सही क्या है। सीरीज इन बोथ ऑफ द सर्किट, पैरेलल इन बोथ ऑफ द सर्किट, पैरेलल इन Y एंड सीरीज इन Z, सीरीज इन Y एंड पैरेलल इन Z। अब यहाँ पे देखिए, हमको इसको डायरेक्शन कैसे बताना है। यहाँ पे दो डंडी दी हुई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बड़ी वाली किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉजिटिव को। तो करंट कैसे चलता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो R1 के लिए इधर पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। R2 के लिए इधर पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव से। इसी तरीके से सेकंड Z पे अपन देखते हैं, तो सेकंड में भी Z से अपन को चलाना है और R2 से होता हुआ इधर जाएगा और Z से इधर चलाना है इधर। तो क्या होगा? पैरेलल इन बोथ द सर्किट। दोनों सर्किट पे कैसे चलेगा? पैरेलल चल रहा है। अब अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट P emit 1 अल्फा पार्टिकल एंड ट्रांसफॉर्म टू द न्यू एलिमेंट Q। न्यू एलिमेंट Q ट्रांसफॉर्म करता है। What will be the position of the element Q in the periodic table? पीरियोडिक टेबल में क्या होगा? अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं तो क्या होता है? वहां पे 4 उसका मास कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाता है? 2 माइनस हो जाता है। तो 2 माइनस एटॉमिक नंबर, तो हमारी पीरियोडिक टेबल कैसे चलती है? एटॉमिक नंबर के थ्रू। सो करेक्ट आंसर है 2 ग्रुप टू द लेफ्ट ऑफ द P। P से लेफ्ट की तरफ वो 2 ग्रुप क्या हो जाएगा? वहां पे खिसक जाएगा। तो D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ईच ऑफ द सब्सटेंसेस गिवन बिलो द सप्लाइड विथ सेम अमाउंट ऑफ हीट, विच वन विल अटेन द हाईएस्ट टेम्परेचर। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन, बोल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर गेन करेगा, अटेन करेगा। तो यहाँ पे दी हुई है सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी कम होगी वो क्या होगा? जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो जल्दी से गर्म होगा। सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी दिख रही है? लेड की दिख रही है, 0.031। सो करेक्ट आंसर इज डी, लेड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी कम होगी वो सबसे जल्दी गर्म होगा। तो यहाँ पे लेड की सबसे कम है, इसीलिए वो सबसे जल्दी गर्म होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग फिगर
shows a small bar magnet falling freely through the copper ring. For the observer A, the direction of the induced current will be. अब यहाँ पे क्या लगाना है, हमें लेंस लॉ लगाना है. Clockwise with the, so correct answer is the anti-clockwise when magnet is above the ring and the clockwise when the magnet is below the ring. अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट. द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट. क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर. नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट. नाउ नेक्स्ट, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज डिपेंड ऑन मास ऑफ द सब्सटेंस. डी, ईएमएफ ऑफ द सेल इज equal to the terminal voltage when the cell is open circuit. In a stepped up transformer, its turn ratio is more than 1. Now next, the nuclear radiation with lowest ionization power is, किसका होता है, गामा का सबसे कम होता है. सो गामा इज द करेक्ट आंसर. अब अपन को देखना है क्वेश्चन नंबर 2. अ नॉन यूनिफॉर्म काइट इज हैविंग फ्रीली फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री एज shown. Study the figure and the answer the following. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें क्या चूज करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स. इससे अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं. PQRS इज द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यहाँ पे 4 पोजीशन दी गई है. इस ये एक लेमिना है. यहाँ पे ऐसी कौन सी जहाँ पे पॉसिबिलिटीज है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम क्या करेंगे, ये लेमिना इस तरीके से बना हुआ है. 1 2 3 4 5 है इसमें. 1 2 3 4 5. तो हमने क्या पढ़ा है कि हमको क्या करना पड़ता है, हर एक सेंटर से इसको करेंगे. तो ये जो हमें मेडल मिल रहा है ये मिलता है हमें क्यू पे. सो क्यू इज द करेक्ट आंसर. सपोर्ट योर आंसर टू विद द रीजन. तो रीजन हमको यही बताना है कि हमें क्या करना है, हर एक जगह से क्या करना है, इसको कट करना है. और कट करने पे जो हमें मिडिल पॉइंट मिलेगा वही उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो यहाँ मिल रहा है हमें क्यू पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग वायर शोन बिलो. यहाँ पे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो ये किसके क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. सो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन इन द वायर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ PR. सो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/F. तो हम क्या करेंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन. तो फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड इज अफेक्टेड बाय द रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द PR. तो क्या होगा, पिच के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इंटर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सबमर्ज इन वाटर एट द एंगल ऑफ इंसिडेंट 55 इज गिवन. डज दिस रे अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या उनके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है व्हेन इट्स मूव फ्रॉम वाटर टू ग्लास. वाटर से ग्लास पे मूव करेगा तो क्या इस पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. अब बताना है, जस्टिफाई योर आंसर. द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास वाटर इज 54 दिया हुआ है. तो यहाँ पे देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज जरूरी है. पहली चीज तो क्या होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पे तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 55 है, एक 54 है, मीन्स वो ज़्यादा है. तो एक पॉसिबिलिटीज़ तो है. दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ होना चाहिए डेंसर टू रेयरर. लाइट जो कहाँ जाए, डेंसर टू रेयरर पे जाए. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वाटर टू ग्लास जा रही है, दैट मीन्स रेयरर टू डेंसर पे जा रही है. नाउ नेक्स्ट बात करें, अकॉर्डिंग टू द न्यू कलर कन्वेंशन which color of the wire is connected to a metal body of the appliances. So appliances हम किसके लिए, अर्थ के लिए यूज करते हैं.
तो यहाँ पे या तो ग्रीन और या तो येलो। नेक्स्ट द स्विच ऑफ द अप्लायंसेस कैसे लेंगे, ब्राउन और या तो रेड, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से। विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट प्रोड्यूसेस अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट्स फ्लो थ्रू द अ कंडक्टर, किस पे होगा, अल्टरनेटिव करंट पे होता है ये। स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिव करंट सप्लाइड इन इंडिया, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by 200 gram of paraffin wax to melt completely at its melting point. It at melting point means heat के लिए क्या करना पड़ेगा, H is equal to M into L। तो ये क्या है हमारे पास, the amount of the heat absorbed क्या है हमारे पास, 200 into कितनी दी हुई है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन इज 146, मल्टीप्लाइड करेंगे आंसर आएगा 29200 जूल, 29200 जूल यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट की बात करें, कॉपर वायर इज बाउंड अराउंड द स्टील बार FT, करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉइल फॉर सम टाइम एंड देन द बार इज रिमूव्ड, क्या होगा, ड्रॉ ओनली द मैग्निफाइड बार FT एंड मार्क इट्स पोल, हमको ड्रॉ करना है। देन ट्रेस टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड FT क्लियरली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। तो इस पे हमको क्या करना है, देखो करंट कैसे चलता है, यहाँ पे जो आपका बुक क्वेश्चन है इस पे दिया हुआ है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये और ये बना हुआ है इस तरीके से, मीन्स हमारा करंट ऐसे चलेगा। ऐसे करंट चलने पे ये जो है यहाँ पे बना हुआ है एक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में तो ये हमको किस तरीके से करना है, ये इसके बाद ये, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है, इसको मैं ये इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको एरो दिखाएंगे ऊपर की तरफ, एरो दिखाएंगे ऊपर की तरफ, ये हो गया मेरा F और ये हो गया मेरा S। तो अब हमको क्या करना है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, दो ही दिखाना है, ये हम निकलते हुए दिखाएंगे और ये निकलते हुए दिखाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। आगे क्या बोल रहा है, क्लियरली इंडिकेटिंग द टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स अराउंड द, दो हमको इंडिकेट करना है, एरो बताना है कि किधर से किधर की तरफ चलेगा। फोर्थ, अ करंट फ्लोज थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टेट द चेंज यू वुड एक्सपेक्ट इन इट। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या कर रहे हैं हम, उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो किसी भी मेटल में जब बहुत देर तक करंट को हम फ्लो करते हैं तो वो क्या होती है, उस पर हीट प्रोड्यूस होगी, गर्म होगी वो, तो जब वो हीट प्रोड्यूस होगा मीन्स टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। आगे देखते हैं, क्यूरियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद द सिंबल 24796 Cm उसका सिंबल है। नेम द ऑनर ऑफ द मैडम क्यूरी, द ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर द सम एलिमेंट्स आर शोन बिलो। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्राफ बना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। विच पॉइंट ऑफ द ग्राफ इंडिकेट द एलिमेंट CM, एलिमेंट CM विच, तो अब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, 247 और 96, तो 247 माइनस 96 अगर मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा, 151। सो 151 मेरा कहाँ पे आ जा रहा है, 51 और 52 के बीच में। जब हम इसको परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिराएंगे तो ये किसके ऊपर जा रहा है, P पे, ये इधर 96 और इधर 151, तो मीन्स किस पे मैच कर रहा है, किस पे वो क्रॉस कर रहा है, P पे। तो करेक्ट आंसर पहले का क्या होगा, A का P। नेक्स्ट, which point of the graph indicate daughter nucleus after CM undergoes radioactive decay in 1 alpha followed by 2 beta।
एक 1 अल्फा निकालना है और क्या निकालना है, 2 बीटा निकालना है। तो चलिए 1 बाय 1 ए में देख लेते हैं। अगर हम ए में सपोज अगर हम ए पे निकालते हैं, ए को पहले चेक करते हैं। ए हमारा कितना है, 247 है। 247 पे अगर हमारा अल्फा निकला तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें 2 बीटा भी निकालना है। तो 2 बीटा निकालने पे ये जीरो मैंने याद रखने के लिए कर लिया। तो दैट मीन्स हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 243 आ जाएगा, एक अल्फा और 2 बीटा निकलने के बाद। अब हम बात करते हैं जेड की। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर तो 96 है, तो जब पहला अल्फा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, -2। इसके बाद बीटा जब 2 निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, देन अगेन +1। ये कंप्लीट होके ये हमारे पास रेडी होगा 96 मीन 2 कम होंगे और फिर 2 फिर से ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स 96। अब न्यूट्रॉन के नंबर मुझे निकालना है, तो न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालूंगी, 243 माइनस 96, तो ये आ गए मेरे 147। सो नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन। अब अपन बात करते हैं, अब ये हो गया हमारा डॉटर न्यूक्लियाई। तो अब यहाँ न्यूक्लियस पे कितने होंगे, 147। ये हमने कई चीजें इस पे निकालनी सारी। अब देखते हैं, तो विच पॉइंट ऑफ द ग्राफ इंडिकेट डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर सीएम अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके, 1 अल्फा फॉलोड बाय 2 बीटा। फॉलोड बाय 2 बीटा मीन्स कितने पे आएगा, ये आएगा हमारा 146 और 148। दैट मीन्स हमारे पास 147 आया है, ये 147 पे परपेंडिकुलर गिराएंगे और इधर 96, तो किस पे क्रॉस करेगा, आर पे। सो बी का करेक्ट आंसर होगा आर। नाउ नेक्स्ट सी, स्टेट द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस क्या है, मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस हमने पहले निकाल लिया है 243। तो ये हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमने यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट किया। सेक्शन बी के लिए दूसरा वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।